आदाब दोस्तों, मैं उबैद हारिस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस बार ना ही मैं आपको कोई गज़ल सुनाने वाला हूँ, ना ही कोई नज़्म। दरअसल इस बार हम जो है कुछ गीतों के ताल्लुक से बात करेंगे। आइंदा दिनों में जो है मेरे कुछ गीत जो है वो रिलीज़ होने वाले हैं, उन्हीं के ताल्लुक से मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। अगर मैं इन गीतों को कैसे मुझे इंस्पिरेशन मिला इन गीतों को लिखने का, इनको कंपोज करने का, अगर उसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूं तो ये उन दिनों की बात है जब मैं रेड चिलीज शाहरुख खान की कंपनी में हुआ करता था। और जो है उस समय जो है शाहरुख खान साहब की एक जो बहुत बड़ी फिल्म रावण, उसकी तैयारी चल रही थी और स्पेशली मैं भी उसी फिल्म के लिए उस कंपनी को ज्वाइन किया था मैंने। तो और लोग जो है मुझे जानते थे कि मैं शायर हूँ, मैं जो है शायरी करता हूँ। तो अब बहरहाल वो लोग ये समझते थे कि शायद मैं गीत भी लिखता होगा, तो वो मुझे इंसिस्ट करते थे कि तुम जो है शाहरुख साहब के लिए कुछ क्यों नहीं लिखते हो। तो मैंने कहा यार मैं तो गीत वगैरह नहीं लिखता, मैं शायरी करता हूँ, लेकिन ये गीत एक अलग फील्ड है और शायरी जो है वो एक अलग मियार की एक अलग चीज़ होती है। तो बहरहाल तो ये सिचुएशन ऐसी बनी कि शाहरुख खान साहब के साथ में शूट पर एक हमारे एक दोस्त जो है समीर खान साहब, वो उनके काफ़ी करीब थे और जो है उनके साथ हमेशा रहते थे। वो मुझे पर्सनली जानते थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर लिखना चाहते हो तो कुछ लिखो, तो मैं सर को दिखाऊंगा। तो मैंने कहा देखिए गीत लिखने के लिए तो सबसे पहले कोई सिचुएशन होना, अब मुझे कोई सिचुएशन पता नहीं है। तो उसके लिए समीर खान साहब ने मुझे कहा कि एक काम कीजिए आप, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन तो नहीं थी वो, लेकिन वो जस्ट एक कुछ अल्फ़ाबेट्स थे कि ए बी सी, इन अल्फ़ाबेट्स पे आप एक गीत लिखो। अब मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। एक सीन होता है पूरा, तो आदमी उसको सोच करके कोई कुछ लिखता है, लेकिन एबीसी पे हम क्या लिखें। तो बहरहाल मुझे उन्होंने एक चैलेंज दे दिया, मेरे लिए तो वो चैलेंज ही था। तो मैंने एक गीत नहीं लिखे, दो गीत लिखे, ये सोच करके अगर ये उन्हें ख़राब लगा तो शायद ये थोड़ा सा अच्छा लग जाए। तो उस सिचुएशन पे मैंने गीत लिखे और उन गीतों को लिखते लिखते मुझे गालिबन 1 से 1.5 महीना गुजर गया। और इस दौरान जो है हमारी रावण फिल्म का जो वीएफएक्स का काम था इतना बढ़ गया कि मैं भी उसमें मसरूफ़ हो गया और समीर भी जो है मुसलसल जो है वो शूट पे रहने लगे और हमारी मुलाकात नहीं हुई। और देखते देखते ना जाने कब वो फिल्म जो है पूरी मुकम्मल हो गई और जो है वो गीत वैसे ही रह गए और जो है हम जो है एक दूसरे से मिल भी नहीं सके कि मैं उन्हें देता कि भाई ये मेरे गीत तैयार है, आप सर को दिखा दें। तो इत्तेफाक से वो रावण फिल्म की जब रैप अप पार्टी थी तब हमारी मुलाकात हुई। तो तब मैंने कहा कि मैंने वो लिखा था, आपने जैसे बताया था। तो यार बोले वो मेरे जहन से निकल गया बोले, और मैं इतना बिजी हो गया। बहरहाल वहाँ से मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला गाने लिखने का। उसके बाद में जो है मैं भी कुछ अपने तौर पर गीत लिखता रहा और लिखते लिखते गालिबन मेरे पास में 20 से 25 जो है गीत हो गए थे। तो बाद में मैंने फिर उसको जो है कॉपीराइट भी करवाया और फिर उसको जो है एक फाइल बना करके रख दिया अलमारी में। लेकिन अभी कुछ महीनों पहले जो है मैं अपनी अलमारी चेक कर रहा था, उसको सैत रहा था, तो उसमें मुझे वो फाइल मिली। अब मैं जब फ्रेश माइंड से उन गीतों को देखा मैंने, तो मैंने ये महसूस किया यार ये तो बड़े अच्छे गीत लिखे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि गोया मैंने ये गीत नहीं लिखे, किसी बड़े रमे हुए मंझे हुए गीतकार ने इन गीतों को लिखा है, जो एक सिचुएशन को समझ करके प्रॉपर उसके वर्डिंग्स और उसके हाव भाव को उसमें ढाल लेता है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये तो वाकई में बहुत अच्छे गीत है। तो मैंने, हमारे एक दोस्त है, उन्हें दिखाया कि ये देखो मैंने गीत लिखे थे ऐसे ऐसे। वो भी देख करके उन्होंने कहा कि यार तो वाकई में बहुत अच्छे गीत है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर कुछ करते हैं। तो बहरहाल मैंने उनको वो गीत दे दिए। अगर गीतों के लिरिक्स के बारे में बात करूं अगर मैं, तो वो आज के सिचुएशन की है।
नई जनरेशन को पसंद आएगी और उसमें जो है आपको जो है शायरी भी मिलेगी और नयापन भी मिलेगा। उस तरह से नहीं है कि जिस तरह से आज जनरली लोग बस कुछ लिख लेते हैं और कुछ बस वो धुन पे बीट्स पे बजते हैं या कुछ वर्ड्स होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि गीत लिखना भी एक फन है। जिस तरह से हमारे जो पुराने लोग थे, जैसे कि साहिर लुधियानवी साहब थे, जान निसार अख्तर साहब थे और गुलजार साहब हैं और निदा फाजली साहब थे, तो इन लोगों ने अदब भी लिखा है और जो है गीतों को भी लिखा है। तो अदब, ये दोनों साइड में ये लोग रंझे मंझे हुए थे। इन्हें ये पता था कि गीत कैसे लिखा जाता है और उसमें अदब कैसा डाला जाए, और अदब जो है वो उनका वो एक अलग मियार पे था। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर के चलना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम मैं ये समझता हूँ कि एक शायर है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक शायर, बहुत अच्छा गीतकार हो और कोई बहुत अच्छा गीतकार जो है वो बहुत अच्छा अदब भी लिखता हो। तो ये दोनों मुख्तलिफ फ़न हैं, इनमें जो है महारत हर किसी को नहीं मिलती। तो बहरहाल मैं बड़ा खुश हुआ कि ये देख करके हालांकि मैं नहीं कहता कि मैंने बहुत अच्छा गीतकार हूँ, लेकिन ये गीत जो है मुझे पर्सनली मैंने सारी से आज की जो जिस तरह से नई जनरेशन पसंद करती है, उसके लिहाज से मैंने देखा इन गीतों को और इसमें मुझे शायरी भी नज़र आई, तो मुझे बहुत पसंद आए ज़ाती तौर पे। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को भी ये गीत पसंद आएंगे और हमारी नई जनरेशन भी इसे पसंद करेगी। तो अब ये गीत तो तैयार हो गए ऑडियो की सूरत में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आइंदा अगर ये गीत लोगों को पसंद आए तो हम इसका जो है इसको शूट भी करेंगे, इसका वीडियो वर्जन भी लेके आएंगे। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इन गीतों को सुनें और अपनी राय दें और जो है हमारी हौसला अफजाई करें। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें जो है इसके बारे में बताएं भी। उम्मीद करता हूँ आप इन्हें सुनेंगे और हमारी हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।